हुरणी को दिना तुरणी निभिगे धारे डूब्या दिन गाड़ू छाया गे बोणा का पंछोना वृक्षे बास उठेला डोली घाम लगी गे बोणी बेग्यू में सूरे। नमस्कार, मैं हूं ललिता नैथानी और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हॉलीवुड न्यूज शो में। आज मेरे साथ शो में मौजूद हैं बेहद खास मेहमान जो गढ़वाली जागरों को तो गाती हैं, लेकिन गढ़वाली लोकगीतों का भी बड़ी खूबसूरती के साथ गायन करती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पम्मी नवल जी की। तो चलिए बिना इंतजार किए हुए आपकी भी मुलाकात करवाते हैं पम्मी नवल जी से और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। पम्मी नवल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हॉलीवुड न्यूज शो में। जी बहुत बहुत धन्यवाद हॉलीवुड न्यूज़ का और मेरे सभी दर्शकों श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करती हूँ कि हॉलीवुड न्यूज़ ने मुझे यहाँ पे बुलाया है। पम्मी जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपने गायकी में सबसे पहले शुरुआत आपकी कैसे हुई, खास तौर पर जागर की, कि आपने इसकी शुरुआत कैसे की और किस प्रकार से की? जी धन्यवाद मैम। मैं जागरों के पहले से ही जब छोटी थी तब से एक गाने का शौक रखती थी। गाँव में जैसे पांडव नृत्य, भैरव नृत्य या गोरी नृत्य होता था तो उन जगहों में जाया करती थी और मुझे वो जो धुन थी, वो अवतरण होने का, जो देवताओं का अवतरण होने का, वो मुझे आकर्षित करता था अपनी तरफ। तो मैंने उन जगहों से ये जागरों को सीखा है और जागर शब्द की उत्पत्ति एक संस्कृत शब्द से हुई है, अवतरण। अवतरण का अर्थ होता है मतलब अवतार करना। तो हमारे जब जागर गाए जाते हैं तो किसी मनुष्य में, किसी इंसान पे, व्यक्ति पे वो अवतरित होते हैं देवता, जिसको जागर के रूप में जाना जाता है। जी, जब आप हैं पम्मी नवल जी और जागरों की बात चल रही है तो क्यों ना हुरणी का दिन जो सबसे ज्यादा सुना जाता है और दर्शक इसे काफी पसंद भी करते हैं, तो इसकी कुछ लाइनें हो जाए। जी, मेरे ये हुरणी को दिन जो जागर है वास्तव में वो बहुत ही ज्यादा एक पॉपुलर हुआ है, जिसने मुझे एक पहचान दिलाई है कि मैं एक जागर गायिका हूँ। इसकी रिकॉर्डिंग ईशान डोभाल जी ने श्रीनगर में की थी। बहुत अच्छी उन्होंने इस पे मेहनत की और मैं नौकरी के क्षेत्र में भी हूँ, मैंने अपने बच्चों को भी इस जागर को देहरादून तक लाए हूँ अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो जागर की जो पहली शुरुआत मेरी वहीं से हुई। तो मैं दो शब्द लाइन गा करके सुनाती हूँ। बिल्कुल। हुरणी को दिना तुरणी निभिगे धारे डूब्या दिन गाड़ू छाया गे बोणा का पंछोना वृक्षे बासो ले जल के मछोना जल बासो ले हे जाग रे जाग पंचनाम देवताओ जाग, बद्री केदार जाग, हे ऊंचा कैलाश जाग, खोली का गणेश जाग, मोरी का नारायण जाग, हे जाग रे जाग भूमि का भूम्याल जाग, नौ बेणिया छरी जाग, भर बेणी भरड़ी जाग। तो इस तरह से ये जागर कम से कम 15 मिनट का जागर है। ये जागर माँ अचरियों की, नौ बेणी जो अचरी छे देवियों को सभी को वर्णन करियो छे। जी मैम, ये जागर माँ एड़ी आछरी जो हमारा उत्तराखंड में आछरी का नाम से जानी और देवताओं का भी देवता होना ही। तो यूं का बारह में सभी देवता और ये जागर गान पर वास्तव में हर के पर देवी देवता अवतरित हुए जाना। जी मैम। जैसे पम्मी जी, आप कहीं लाइव शो में जाती हैं तो सबसे ज्यादा कौन से जागर की डिमांड आती है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप जागर गाती है तो जागर की डिमांड आपके पास ज्यादा आती होगी। जी मैम, बिल्कुल। और सबसे पहले मेरी यही जागर का डिमांड आता है कि आपने हुरणी को दिन गाना है। ऑडियंस से यही आवाज आती है कि हुरणी को दिन, हुरणी को दिन। और जिसमें कि कई बार ऐसे भी हो जाता है कि जो श्रोता होते हैं, जो वहाँ पे लोग होते हैं, उनमें से कईयों पे देवी देवता आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाते हैं और ऑडियंस मतलब बहुत ज्यादा थिरकने लगती है। वास्तविक किसी पे अवतरण हो जाता है माता का। पम्मी जी, आप पेशे से एक शिक्षिका हैं, आप स्कूल में पढ़ाती हैं, आप एक अध्यापिका हैं, उसके साथ में आप एक जागर भी गाती हैं, लोकगीत गाती हैं। तो आप कैसे मैनेज करती हैं? कितनी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है? एक समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। थैंक यू मैम, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे से पूछा, क्योंकि मैं शिक्षा विभाग में जॉब करती हूँ, प्रधान अध्यापिका के पद पे हूँ। मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और मैं जो अपनी 14 सीएलएं होती है, संडे होता है, उनको जोड़ करके ही मैंने इस क्षेत्र में
मैं आगे बढ़ी हूँ। जी मेरी समस्या विभाग के किसी भी अधिकारी ने नहीं देखी है। जी और इस चैनल के माध्यम से मैं जी। ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरी मदद करना, ताकि मैं अपने उत्तराखंड की संस्कृति को और आगे बढ़ाऊं। जी जब मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चों को भी इस तरह से छोड़ करके मैंने, और माँ भगवती और उन 9 बहनी आछड़ी और 12 बहनी भराड़ी का मेरे पे ऐसा आशीर्वाद रहा जी। कि उन कम समय में मैंने बहुत कुछ करके दिखाया। जी। और उत्तराखंड के जो लोग हैं वो भी आपको इतना सपोर्ट करते हैं, आपका इतना सहयोग कर रहे हैं कि आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। जी कहीं ना मैम, कहीं। बिल्कुल जी बिल्कुल मैम। मेरे उत्तराखंडियों का मेरे पे बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और जो मेरे उत्तराखंड के भाई बहना जो भैरवी बस्याची तो जी तभी मैं प्रणाम करूँ ये चैनल का माध्यम से जी कि उनको को बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे सर पर। जी जी जी। मैम। तो पम्मी जी, अगर बात की जाए उस दौर की जिस समय से आपने जागर गाना शुरू किया, ये जागर विधा बहुत कठिन होती है, एकदम से जी इसे गा पाना आसान नहीं होता है। तो जी उस दौर में महिलाओं को खासकर जागर गाने की अनुमति नहीं हुआ करती थी, तो जी किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा, कैसे आप आगे बढ़ी? जी जी बिल्कुल मैम। जागर विधा पहले से ही मानते हैं कि पुरुष ही कह पुरुष के ही जागर जी गाते हैं, क्योंकि महिलाओं की कई समस्याएं होती है कह के। जी तो मैंने जब गाया और जब ये मार्केट में ये जागर आया मेरा, तो मेरे पीछे कई लोगों ने फिर गाना शुरू किया। जी और मुझसे पहले दीदी बसंती जी जो मेरी पूजनीय भी हैं, जी उन्होंने ये जागर गाया था। उनको भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जी लेकिन उस भगवती की कृपा ऐसी बनी रही कि मेरे इस जागर को गाने से अन्य महिलाएं भी जागर के क्षेत्र में आई हैं। जी। तो कहीं ना कहीं आपके इस जागर जब आपने गाया जागर शैली को, तो कहीं ना कहीं जो वो महिलाएं हैं जो नहीं गा पाती थी उन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर मिला। बिल्कुल मिला मैम, बिल्कुल उन्हें आगे आने का अवसर मिला। आजकल कई महिलाएं हैं कि जो कह रही हैं कि पम्मी नवल की तर्ज पे जो गाना चाह रही हैं, और मैं उन महिलाओं को यही कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है, महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। जी। तो आप इस जब जागर विधा जो आप गाते हैं, इसके लिए आप किसको अपना आइडल मानती हैं? अगर जागर आपसे- विदा में सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड, जी जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है, जी श्री कुलदीप नवल जी। जी और वो भी मुझे सुनेंगे। अभी तो मैं अकेली यहाँ पे आई हूँ। जी मैं जी इस बिल्कुल। चैनल के माध्यम से अपने हस्बैंड के चरणों में प्रणाम करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जबकि मतलब गांव में ऐसा होता था कि महिलाएं गाती नहीं है, लेकिन जी मेरे हस्बैंड का मेरे पे बहुत बड़ा आशीर्वाद और बहुत बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने ही मुझे, और वही जागर लिखते हैं, जी वो किताबों का अध्ययन करते हैं, जी उससे जागर लिख करके, मैं सिर्फ गाती हूँ, गायन मेरे हस्बैंड करते हैं। और भगवान ने मुझे एक ऐसा बेटा दिया कि जी जो म्यूजिक के क्षेत्र में आशीष नवल के नाम से जाना जाता है, जी जो मेरे सारे गानों को रिकॉर्ड कर रहा है। जी। तो कहीं ना कहीं आपका पूरा परिवार म्यूजिक फैमिली से ही है, आपका पूरा परिवार म्यूजिक से जुड़ा हुआ है, और हर बार ऐसी नई नई रचनाएं आप लेकर आती हैं जो दर्शकों को काफी भाती हैं। जी मैम, बिल्कुल मेरे परिवार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जी जनता ने मुझे बाद में सपोर्ट किया है, पहले मुझे मेरी फैमिली में ने सपोर्ट किया है। पम्मी जी, जो आपका एक लोकगीत है उसे खुदेड़ गीत कहना सही होगा, कैन लगाई बाडोली, जो दर्शकों को बहुत पसंद है, और कहीं ना कहीं वो एक जो लड़की है उसके हृदय को छूता है। तो उसकी 2 लाइनें हो जाएं, और उससे पहले उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी मैम, मी कैन लगाई बाडुड़ी हमारा फोक है, जी और खास करके चमोली का। जी तो ये मी कैन लगाई बाडुली, एक लड़की जब ससुराल में रहती है जी। उसको बाडुली आती है, तो याद करती है कि मेरे पिताजी ने लगाया होगा, पिताजी भी गैल्यानी बोलते हैं, पिताजी भी आए थे, माँ ने लगाई होगी या मेरी गैल्यानियों ने लगाई होगी। तो अंत में वो बोलती है कि नहीं, मेरे स्वामी ने लगाई मुझे बाडुली, जो बॉर्डर पे है, और वहाँ उसको याद कर रहे हैं। जी तो ये गाना भी दर्शकों ने इसको बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया, जो लाखों लोगों ने इसको देखा है, जी और इस गाने ने भी मेरी बहुत बड़ी पहचान बनाई है। यूका अवार्ड से लेकर के यूफा अवार्ड में इसका नाम गया है। तो मैं बाडुली की 2 लाइन सुनाऊंगी। मी कहने लगाए बाडुली द्विधों हिलिगे हंसूली, हाँ कहने लगाए बाडुली द्विधों हिलिगे हंसूली, मी कहने लगाए बाडुली, मी कहने लगाए बाडुली, मी कहने लगाए बाडुली। उनकी दोस्तें बोलती हैं, तेरा बाबा लगोंदा तो बाडुली, तबे हिली होली हंसूली, तबे हिली तेरी हंसूली। मेरा बाबा आया छाचा तमैना, सियालू कलियो देख गे ना, मी कहने लगाई बाडोली,
मैं कहने लगा ये बाडोली, मैं कहने लगा ये बाडोली। बेहद खूबसूरत मैम। आपकी आवाज में जो एक खनक है वो आपके गानों में नजर आती है। थैंक यू मैम। पम्मी जी, एक सबसे अहम सवाल, आज के और पहले समय के अगर मैं बात करूं लोकगीतों की, तो दोनों में क्या परिवर्तन देखते हैं आप? पहले के लोकगीत और अब के लोकगीतों में, जी लोकगीत वैसे वो होते हैं कि जो एक खुदेड़ होते हैं, जी जो हर किसी के मुंह पे होते हैं। जी। और आजकल तो कुछ पे भी लोकगीत बना दे रहे हैं और उसको कह रहे हैं लोकगीत। डीजे लोकगीत पैटर्न पुराने, को कुछ हाँ ज्यादा ही पसंद किया जा रहा है इस समय। बिल्कुल, एक भ्रंश रूप कहते हैं इसको ना। जी तो डीजे पैटर्न को बस नाचने के लिए चाहिए, लेकिन जो शब्द थे, जी जो शब्द हमारे गढ़वाल के उनको छोड़ करके डीजे पैटर्न में कुछ भी गाओ, लेकिन नाचने के लिए चाहिए। तो आज इन्होंने जो लोकगीत का है वो भ्रंश कर दिया है। वैसे लोकगीत जो हमारे खुदेड़ गीत होते थे, घसेर गीत होते थे, जी आज मैं ते जन स्वामी भोले करे आंदो, या वो दीने से के गोरी मुखड़ी मालाये पडार ते गाड़ी माँ मेरे से पेजी रुक जा मोटर। तो जब एक गाती थी जंगल में तो कई सारी महिलाएं रो पड़ती थी, सुनती थी। जी वो हमारे लोकगीत हैं। जी जैसे हमारे चांचरी झुमेला, ठड़िया जागर, वो भी लोकगीत में आते हैं। जी। पम्मी जी, आपका एक मार्मिक गीत है जो सच्ची लोक कथा पर आधारित है, जी काफल पाको मैनी चाखो। जी मैम। इसके बारे में कुछ बताइए और इसके बारे में आपसे 2 लाइनें इसकी जरूर सुनना चाहेंगे। जी मैम, जी ये काफल पाको मैनी चाखो जी एक कहानी है जी। जो पाठ्यक्रम में भी है हिंदी में। जी तो इसको मेरे हस्बैंड ने लिखा है। एक माँ और बेटी की कहानी है जी कि जब माँ काफल लेकर के आती हैं तो जेठ का महीने की बात होंदी और वो काफल टोकरी में धरिया रहता, वो कम हो जाता गर्मी की वजह से। जी तो माँ जब एक गरीब परिवार का हो ना, पिताजी नहीं होता है बालिका के, तो जब वो घर में आंदी तो बोंदी कि तुम काफल खाई, तो लड़की सौ डांगे की मीता अपने बाबा जी का सोच में नहीं खाए। तो माँ एक थप्पड़ मार दी, तो लड़की वन भी भूख से परेशान रही, तो लड़की मर जानी। तो वही पीड़ा माँ यू गीत पढ़ी जी। उठेला डोले घाम लगी गे बोणी बेग्यू में सुरे सुर, आज ले आचा मेरा काफल द्वी में दिखला पूरे पुर, आहा मीठा होला का फल है इजा कब खोला हम पूरे पुर, ब्याली बैठी ना कुछ नहीं खाई भूख लगी चा सुरे सुर। तो इस तरह से ये कहानी और बहुत ही मार्मिक है। इसको भी दर्शकों ने बहुत सराहा है, बहुत अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है। इसके साथ साथ मेरे वो गीत है आमे की डाली जी। जब आजकल का एक वो रिवाज आ गया है कि जब शादी हो रही है तो कह रहे हैं कि जूते छुपाने हैं और उसके पैसे हटते हैं, रस्म होती है। लेकिन जो डाली लगोण तुम्हारे समोण, मतलब दूल्हा और दुल्हन मैती घर में, लड़की के घर में एक पौधा लगाते हैं, तो उसने आम का पौधा लगाया और वो आम का पौधा बढ़ करके बड़ा हो गया है। तो कितनी अच्छी बात है कि जब उस पौधे को माँ पिताजी बड़े प्यार से उसको पानी भी देते हैं, दूध भी देते हैं, खाद भी देते हैं, एक बच्चे की तरह पाल करके, और जब उस पे फल लगते हैं या उसकी छाया होती है, उसी छाया में माँ बाप बैठे रहते हैं और उसके फल लेकर के जब पहले फल अपनी बेटी को देते हैं तो वो बेटी भी गदगद हो जाती है खुशी से कि मेरी पत्नी और मैंने ये पेड़ लगाया था। तो मीन रोपे आमे की डाली, मीन लगाई आमे की डाली, मेरा मैं त्यों के आमे की डाली, मेरे समोण आमे की डाली। तो शब्द देखो इनके कि मेरे समोण और मेरा मैं त्यों के आमे की डाली। तो ये सारे गाने मेरे पति ने लिखे हुए हैं। पम्मी जी, आपका एक जागर भैरव का जागर है जो काफी प्रचलित है, तो उसकी कुछ लाइनें हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। जी, जय भैरवनाथ। उत्तराखंड में भैरव हर घर घर में है जी, जिसकी कि अपनी ध्यानियों पे बड़ा आशीर्वाद बना रहता है। कहते हैं भैरव एक ऐसा देवता है जो एक टिक्कड़, एक रोट के लिए अपनी ध्यान के पीछे चले जाता है और हमेशा उस पे अपना कृपा दृष्टि और अपना आशीर्वाद रखे रखता है। तो भैरवनाथ का जागर भी मेरा बहुत ही अच्छा जागर। जब मैं मंचों पे प्रोग्राम के लिए जाती हूँ तो वहाँ भैरव नृत्य जरूर करवाती हूँ। भैरवनाथ
का जागर तो वैसे 30 मिनट का है, आधा घंटे का है, लेकिन मैं इसमें एक छंद सुनाऊंगी। जी। आज भैरो जागरण तो है जाया भैरो, ये तो एक बीर धाव हड़ीला गोंद भैरो, ये आज बीर न्यूति के भूलोंद भैरो, ये मेरा बीर पूजी के पाठोंद भैरो, ये लगी तो एक गुरु को आदेशा बाबा, ये लगी तो एक भोले को आदेशा बाबा, साधु बाबा पंचधाम घुम्योला मेरा भंवरा, साधु बाबा पंचधाम घुम्योला मेरा भंवरा, ये चल मेरा देव तो जयोला, ये मेरा वीर नवास की धूनी। इस तरह से ये जागर जो है आधा घंटे का है। तो जागरों को जरा याद करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो बिना पढ़े हुए याद नहीं हो सकते हैं। जी बिल्कुल। पम्मी जी, आप अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए। हाँ जी मैम, अभी मेरा एक एल्बम आने वाला है जी, और वैसे कई गाने मेरे रिकॉर्ड भी हो चुके हैं जी। उसमें मेरा एक जागर है जो हुरणे को दिन जैसा ही निकलेगा, वो हुरणे को दिन 2, उसमें फोक भी है और उसमें कुछ खुदेड़ गाने भी हैं। तो यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं मेरे उन गानों को। इन जागरों के साथ साथ मैंने जैसे अनसुया माता जागर और ये अनसुया माता हो गया और काली मठ जागर गाया है मैंने, बहुत सारे जागरों को गाया है, घांगुरा मोला गाया है और मैंने पांडवों का जागर, बहुत सारे जागर गाए हैं जो मुझे अभी याद भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जागर मैंने बहुत सारे थैंक यू मैम, बहुत सारे जागर गा लिए हैं कि जिनका याद भी नहीं आ रहा है। और भागचंद सावन के साथ भी मैंने एक जागर गाया था एड़ी आँचड़ियों पर ही। बहुत बहुत धन्यवाद पम्मी नवल जी, आपका अपने कीमती समय यहाँ पे हमें दिया और हमारे दर्शकों को कहीं ना कहीं जागर और लोकगीतों से परिचित कराया। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल का, और मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं दर्शकों से एक निवेदन चाहती हूँ कि पंच केदार पे मेरे गानों को ज़रूर सुनें और मुझे अधिक से अधिक अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ पम्मी नवल, और आगे भी आपको ऐसी मशहूर शख्सियत से रूबरू करवाएंगे। तब तक हॉलीवुड न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।